हमारा सोशल मीडिया वो चीज़ से बहुत बड़ा पड़ा है। क्या सुबह उठें पानी में नींबू निचोड़ के पिएँ तो उससे आपका जो वज़न है बहुत जल्दी कम होगा। क्या ये कोई फैक्ट है इस चीज़ के ऊपर कि अगर आप पानी में सुबह सुबह नींबू निचोड़ के पिएंगे तो आपकी चर्बी जल्दी पिघलेगी? कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे वेट लॉस का लिंक लेमन वाटर के साथ हो। वेट लॉस जो है वो कैलोरी डेफिसिट से ही होता है। ये एक थ्योरी डेवलप कर ली गई है कि लेमन वाटर से जो है वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई हो आप सब ठीक होंगे। और आज हमारी जो पॉडकास्ट है उसका सेकंड पार्ट है, जो हम कुछ मिस डिस्कस कर रहे थे हमारी लास्ट पॉडकास्ट में। और हमारे जो डाइटिशियन थे गेस्ट डाइटिशियन अब्दुल्ला, उन्होंने हमारे बड़े क्वेश्चंस का बड़ा डिटेल में और बड़ा एविडेंस बेस्ड आंसर दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने देखा कि उनको मज़ीद डिस्कस करना चाहिए और वो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं और हमें रूटीन में देखने को मिलती हैं। तो उसी चीज़ को हमने डिस्कस करने के लिए आज अपने पास इनवाइट किया है डाइटिशियन शाहरुख खान को। थैंक यू सो मच डाइटिशियन शाहरुख, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सेम। तो सबसे पहले तो आप बताएं कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? आप जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आज जो डाइटिशियन शाहरुख हैं उनसे आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन मिथ्स। जैसे कि आजकल एक बड़ी कॉमन मिथ्स है कि जो लेमन वाटर है उससे हमारा फ़ैट लॉस जो है प्रमोट होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो हम पानी के अंदर नींबू निचोड़ के पीते हैं, हम ग्रीन टी के 8 जो है वो जो गिलास जो है वो रोज़ाना पीते हैं, हम लोग जो है हर एक चीज़ में लेमन ऐड करते हैं, हम डिफरेंट जो हमारे पास सीड्स मिलते हैं उनको हम इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं ताकि हमारा जो फैट लॉस है बहुत जल्दी हो सके। इवन जो हमारा सोशल मीडिया वो चीज़ से बहुत बड़ा पड़ा है। क्या सुबह उठें पानी में नींबू निचोड़ के पिएँ तो उससे आपका जो वज़न है बहुत जल्दी कम होगा। तो डाइटिशियन शाहरुख से हम पूछते हैं कि क्या ये कोई फैक्ट है इस चीज़ के ऊपर कि अगर आप पानी में सुबह सुबह नींबू निचोड़ के पिएंगे तो आपकी चर्बी जल्दी पिघलेगी? तो इसमें साइंस क्या कहती है? साइंस तो इसमें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे वेट लॉस का लिंक लेमन वाटर के साथ हो। ठीक है, वेट लॉस जो है वो कैलोरी डेफिसिट से ही होता है, ठीक है। लेकिन लेमन वाटर से अगर कोई रिज़ल्ट आ भी जाए, जो कि कुछ केसेस में आ भी जाता है, तो वो एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, ठीक है। और उसकी बेस के ऊपर ये एक थ्योरी डेवलप कर ली गई है कि लेमन वाटर से जो है वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो लेमन वाटर वेट लॉस नहीं कर रहा होता, वो आपकी कंजम्पशन ऑफ वाटर बढ़ा देता है कि आपको पता है यार नींबू डाला हुआ है तो पानी मैंने पीना है, पूरा दिन आप वो डिटॉक्स की तरह पीते रहते हैं, तो वो आपकी वाटर इनटेक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी जो एपिटाइट है या भूख है वो कम हो जाती है। आप कैलोरी इनटेक कम कर लेते हो, आपका स्टमक जो है वो पानी से भरा रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपने कम खाया और आपका जो है कैलोरी डेफिसिट हो गया। सेकेंड चीज़, लेमन में विटामिन सी है एंड दैट इज़ गुड फॉर द स्किन, ठीक है। और आपके जितने भी एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट्स हैं वो उससे मिलते हैं, ना कि आपको कैलोरी डेफिसिट पे लेकर जाता है। और एक तीसरी चीज़ है, लोग कहते हैं कि हमें ना डिटॉक्स वाटर पी के या सुबह सुबह उठ के निहार पेट नीम गर्म पानी में लेमन डाल के ना हमें बड़ा बेनिफिट होता है, तो हमें पसीना आता है और उसके बाद से ना पूरा दिन बड़ा फ्रेश गुजरता है। वो उसकी रीज़न ये नहीं होती है कि आपका वेट लॉस हो रहा होता है या आपकी फ़ैट बर्न हो रही हैं। उसकी रीज़न ये होती है आप ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करते हो, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। थर्मोजेनिक इफेक्ट बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपको स्वेटिंग हो जाती है और स्वेटिंग होने की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है, साथ उसके अंदर विटामिन सी है तो ऑब्वियसली। और सुबह उठने की वजह से आपका पूरा दिन जो है ना हेल्दी गुजरता है, बजाय इसके कि आपको कि जो उस लेमन वाटर से आप जो है वो ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो या वेट लॉस होना शुरू हो गया। फैट बर्निंग का कोई कनेक्शन नहीं है लेमन वाटर के साथ। ठीक हो गया। मुझे थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बता दें, आपने कैलोरिक डेफिसिट की बात की है, तो कैलोरिक डेफिसिट बेसिकली है क्या चीज़? हम हर जगह इसको पढ़ रहे होते हैं, हमारे पेशेंट्स भी आके हम पूछते हैं कि आप कैलोरी डेफिसिट, कैलोरिक सरप्लस, ये बातें की जाती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप कर दें कि कैलोरी डेफिसिट बेसिकली ये है कि आप कम खाना शुरू कर दें और उस कम खाने में जो मर्ज़ी खा रहे हैं उसको कम कर दें, वो कैलोरिक डेफिसिट है। ये असल में यही मसला है ना कि इंफॉर्मेशन जो है वो फैलती तो बहुत ज़्यादा है और फिर उसके अंदर अच्छाई भी फैलती है और बुराई भी फैलती है। तो इस इंफॉर्मेशन में कैलोरी डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट आजकल फैला हुआ है, विच इज़ गुड फॉर वेट लॉस,
लेकिन अगर किसी का गोल सिर्फ ये है कि मैंने महीने के अंदर 10 किलो या 3 महीने के अंदर 20 किलो कम करना है, तो मैं कैलोरी डेफिसिट पे चला जाऊँ, जितनी मुझे एटलीस्ट मिनिमम मेरी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज़ की, उससे भी नीचे चला जाऊँ, मैं भूखा रह लूँ, स्टारवेशन में खुद को ले जाऊँ और फिर मैं वेट लॉस कर लूँ, जिसमें मेरा हेल्दी वेट लॉस होगा ही नहीं। ये भी एक अलग एक टर्म है, हेल्दी वेट लॉस और अनहेल्दी वेट लॉस, इसको फिर किसी टाइम हम करते हैं। लेकिन टू द पॉइंट पे जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि कैलोरी डेफिसिट क्या है ना। तो कैलोरी डेफिसिट बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि आप अपनी कैलोरीज़ को फिर बेशक आप वेफर्स खाना शुरू कर दें, कैंडीज़ खाना शुरू कर दें, पूरे दिन में आप एक गुलाब जामुन खा लें और आप कहें कि हमने कैलोरीज डेफिसिट करें, तो आपकी जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो कहाँ से मिलेंगे, आपके जो फैट्स आपको चाहिए वो कहाँ से मिलेंगी, प्रोटीन्स, क्वालिटी प्रोटीन्स चाहिए। देयर आर 22 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर, वो आपको चाहिए होते हैं। अच्छी एक जिसमें से एसेंशियल्स भी हैं, नॉन एसेंशियल्स भी हैं, ये भी एक पूरी डिस्कशन है। तो एक फुल होलसम न्यूट्रिशन वो आपको डाइट जो है हमें प्रॉपर्ली रिक्वायर्ड है, वो कैसे मिलेगी? कैलोरी डेफिसिट पे आप कर लो जी, 2000 कैलोरीज आपको चाहिए थी, चलो डेफिसिट पे अगर कहें 500 का डेफिसिट दो, तो आप एक सस्टेनेबल वेट लॉस जर्नी पे जाते हो। अगर आप कहते हो कि मैं 1000 कैलोरी डेफिसिट कर लूँ और मैं खाऊँ सारा कुछ वो जो मेरी मर्ज़ी का हो, एक ही फूड आइटम पे मैं सर्वाइव करूँ, जिसको फैट डाइट कहते हैं हम, ठीक है, ये 1 मील कॉन्सेप्ट कर लें, पूरे दिन में 1 मील, लेकिन उस 1 मील में भी सिर्फ एक इंग्रेडिएंट पे हम पड़ जाते हैं, मैक्रोस के ऊपर फोकस करें। एग्जैक्टली। तो वो फिर आपको डिटोरिएशन की तरफ ही लेकर जाता है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद ही होती है। ठीक है, मतलब कि आपकी बॉडी एक तरह से स्टारवेशन में जाना शुरू कर देती है कि जो आपके रिजल्ट होते हैं उसको भी यूटिलाइज करके आपको मज़ीद जो है वो मैल नरिशमेंट की तरफ लेके जाना शुरू कर देती है। तो ये जो हमारी आज की इस पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो नींबू पानी है उससे आपकी चर्बी पिघलती है या नहीं पिघलती, इसका निचोड़ ये निकला है कि हर एक चीज़ का एक अपना इफ़ेक्ट होता है, एक उसका एक थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट होता है जिसको आपको मिलता है, और ये एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट जो है हमारे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर चल रहा होता है कि हम ये चीज़ ऐसे करेंगे तो ही हमारा वज़न जो है वो कम होगा। नहीं, तो लिहाजा रिसर्चेस भी है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब हमने कह दिया प्लेसिबो इफेक्ट है या नहीं है। देयर आर बंडल ऑफ रिसर्चेस जिसमें चेक किया जाता है कि मतलब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हो रहे होते हैं, RCTs। आम इंसान को बताने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आसान अल्फाज में यह है कि एक ग्रुप ऐसा कि जिसको हम प्लेसिबो इफेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ देते हैं जिसको बता देते हैं कि इससे वेट लॉस होगा, जैसे नींबू पानी, और एक वाकई ही में डाइट को चेंज करके कैलोरी डेफिसिट को देख के वो वाला ग्रुप लोगों का बनाते हैं, तो फिर दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो फिर हमें पता चलता है कि प्लेसिबो इफेक्ट पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के अंदर या फिर कैलोरी डेफिसिट से, ठीक है। तो रिसर्चेज होती हैं, ऐसा नहीं है कि बस खुद से बनाएगी बात, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है वो ये है कि हम कैलोरिक डेफिसिट को फॉलो करें और जो अपने फूड्स के पोर्शंस उनका ख्याल रखें, और जो चीज़ हमारी बॉडी को जिस अमाउंट में रिक्वायर्ड है वो उस हिसाब से ही दें, ताकि एक जो सस्टेनेबल फैट लॉस हो सके, बजाय इसके कि हम कोई शॉर्टकट मेथड को फॉलो करें, किसी फैट डाइट की तरफ जाएं। इट्स बेटर टू फोकस ऑन द बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, ताकि आपका हेल्दी वेट लॉस भी हो और आपकी जो हेल्थ है वो भी बेहतर हो सके। सेम। तो दिस इज़ द बेटर सोल्यूशन फॉर द वेट लॉस। Yes. ठीक हो गया। तो अगली हमारी एक जो मिथ है वो भी बड़ी कॉमन है, जिस पे आजकल हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बहुत सारे, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें कोई सप्लीमेंट लेके दें, हमें कोई ऐसी चीज़ दें जिससे फटाफट हमारा ये जो मसला है वो हल हो जाए। और हम आजकल जो है सप्लीमेंट्स को इस तरह से खाने लग पड़े हैं जैसे वो हमारा खाना है, तो खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आजकल हमारे जो है ना सप्लीमेंटेशंस को हमने देना शुरू कर दी है। तो हम डाइटिशियन शाहरुख से ये भी पूछेंगे कि ये जो हमारे सप्लीमेंटेशंस है जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, मल्टीपल, इवन आजकल वे प्रोटीन्स इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंटेशन है, क्या ये हमारे फूड का या खाने का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? देखिए स्ट्रेट अवे बात है कि फूड का तो सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं हो सकता, बजाय इसके कि हम ये बात करें कि ये फूड का सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंटेशन है। सप्लीमेंटेशन खुद फूड से बन रही है, ऐसा तो नहीं है कि वो फूड से कोई अलग ही कोई दुनिया है। मैं उस सप्लीमेंटेशन की बात करूं जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंटेशन है, जो फूड सोर्सेज से आते हैं, एनिमल जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, बेसिकली फूड सप्लीमेंट्स हैं। सिंथेटिक तो फिर वो मेडिकेशंस वाली साइड पे चली जाती है बात।
तो सप्लीमेंटेशन खुद फूड से ही निकल रही है। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि जो सप्लीमेंट्स हैं या सप्लीमेंट्स को छोड़ें, ये देखने वाली बात है कि इंसान का गोल क्या है। ठीक है ना। हमने न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड एंड वेरी कस्टमाइज्ड अप्रोच। ये ऐसा नहीं है कि वन सोल्यूशन टू एवरीवन, ऐसा नहीं है। ये हर इंसान के लिए एक अलग अलग इसकी अप्रोच है और उसमें देखा जाता है सबसे पहले कि इस बंदे का गोल क्या है। अब एक बंदा आ जाए, उसको CKD है, CKD मतलब किडनी डिसऑर्डर है, कोई क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर है, उसको फिल्ट्रेशन उसके गुर्दे सही तरह से काम नहीं कर रहे, हम उसको दबा दबा के सप्लीमेंट्स देना शुरू कर दें, प्रोटीन सप्लीमेंट्स। शौक है उसको जी फिटनेस का, बॉडी बिल्डिंग का, उसको आते साथ ही हम वे प्रोटीन पकड़ा दें, तो हम ज़्यादती कर रहे हैं उसके साथ। तो हमने सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना है कि गोल क्या है ना। ठीक है। हाँ, अगर एक हेल्दी इंसान 100% फिट इंसान है, उसका गोल ये है कि मेरा विद इन 1 मंथ 2 मंथ कंपटीशन है, मैंने वहाँ जाकर कम्पीट करना है, बॉडी बिल्डिंग का है या जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स एथलीट्स, उसमें उसके गोल के अकॉर्डिंग हम उसको सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो सप्लीमेंट फूड का 100% सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन पूरे दिन में जो जो डेफिशिएंसीज हैं उसको ज़रूर पूरी कर सकता है। जैसे कि मैं खुद बड़ा फ़ैन हूँ BCAAs का, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स का। मैं बैडमिंटन खेल रहा होता हूँ ना, तो मुझे फ़ील होता है कि ड्यूरिंग बैडमिंटन, क्योंकि बैडमिंटन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट गेम्स और उसमें आपकी बहुत ज़्यादा एग्जॉशन होती है, पूरी बॉडी की एक एक्सरसाइज हो रही होती है, क्योंकि हर एक मसल आपका प्रॉपर्ली इन्वॉल्व होता है उस चीज़ में। तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और BCAAs के साथ अगर इलेक्ट्रोलाइट्स जोड़ दिए जाएँ तो वो एक विन विन सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्समैन बैडमिंटन, फॉर एग्जांपल मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और बिल्कुल अब लग रहा है कि ख़त्म हो गया है, एनर्जी नहीं, बिल्कुल हालत बुरी हो गई है। उस टाइम पे आप एक एक सिप करके, 2-2 सिप करके अपने BCAAs ले रहे हो ना इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, तो जो आपका अंदर आयन एक्सचेंज और वो जो पूरे मैकेनिज़्म चल रहे होते हैं स्वेटिंग के, वो उसको कंट्रोल करती है। फिर BCAAs जब आते हैं उसके अंदर ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन होती हैं। ठीक है। अब वो वाली प्रोटीन्स जब आप इंटेक करते हो, वो आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती है। ठीक है। आपकी एनारोबिक रिस्पिरेशन में हेल्प आउट कर रही होती है। तो वो वाला परफॉर्मेंस का पार्ट जब आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए हो, उस टाइम पे वो वाले प्रोटीन या वो सप्लीमेंट्स जो आप ले रहे हो, वो आपको बैक एंड पे सपोर्ट दे रही है और आपकी गेम इम्प्रूव कर रही है, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रही है। तो गोल क्या था हमारा कि सप्लीमेंट या फूड का सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं, गोल हमारा था कि बैडमिंटन की गेम इम्प्रूव करनी। तो हर बंदे का गोल डिफरेंट है और उसको उस गोल के हिसाब से सप्लीमेंटेशन। गोल के अलावा भी अगर हम बात करें, थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह से हट के ही बात करते हैं, तो हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनको डिफरेंट सप्लीमेंटेशन वगैरह जो है रिकमेंड किए जा रहे होते हैं। तो वो बेसिकली एज अ मील रिप्लेसमेंट के तौर पे वो लोग दे रहे होते हैं। तो डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो जो पेशेंट है वो ऑरली कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, वो खाना नहीं खा पा रहा या डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, या उसका गट हेल्थ इतना इफेक्ट हो चुका है उसकी इलनेस की वजह से कि वो कोई और चीज़ नहीं खा पा रहा। वो एक अलग सिनेरियो है जिसके अंदर हमें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड डोज उस चीज़ की तरफ मूव ऑन करना पड़ता है। उसमें भी गोल ये है ना कि मतलब वो बंदा इतना इल है कि उसका ओरल टॉलरेंस ही नहीं है। ओरल टॉलरेंस, ठीक है। उसमें वो खाने की उसमें सलाहियत ही नहीं है, या फॉर एग्जांपल जिसको हम NG के थ्रू फीड करना शुरू कर देते हैं या हम उसको वेंस के थ्रू देना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर सप्लीमेंटेशन ही जाएगी ना। वहाँ ऐसा तो नहीं है कि हम उसको फूड आइटम की तरफ लेके जाएंगे। तो अभी हम अगर इस पूरी एक जो हमारी डिस्कशन है जो आज हमारी भी हुई है रिगार्डिंग द लाइम वाटर और सप्लीमेंटेशंस, इसका अगर हम एक शॉर्ट सा क्रक्स निकालें तो वो ये होता है कि अगर आपने वज़न कम करना है तो इट इज़ बेटर टू फोकस मोर ऑन द कैलोरिक डेफिसिट, और हर एक चीज़ को आप लें, प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को लें, एक प्रॉपर पोर्शंस के अंदर लेके चलें ताकि आपका इफेक्टिव वेट लॉस हो सके। और जो सप्लीमेंटेशन है वो किसी भी फूड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते।
फूड की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है अपनी, और जो सप्लीमेंट्स हैं वो बेसिकली उस बंदे के लिए जिसको रिक्वायरमेंट है, जो अपनी जो नीड्स हैं बॉडी की, जो रिक्वायरमेंट है उसको फूड के थ्रू फुलफिल नहीं कर पा रहा। In this scenario, you should go for the authentic supplementation, but according to the expert guidance. Expert guidance के बगैर कोशिश करेंगे कोई भी supplementation, कोई भी चीज़ ना लें, क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको मुख्तलिफ वाइटामिन की भी टॉक्सिसिटी है, ख़ासतौर पर B12 टॉक्सिसिटी या वाइटामिन ई टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होती है। तो लिहाजा कोशिश ये करेंगे सेल्फ सप्लीमेंटेशन या वो एड्स वगैरह या इस तरह की जो मार्केटिंग स्टंट्स के थ्रू ना लें। सबसे पहले आप अपनी एक्सपर्ट से एक ओपिनियन लें और उसके अकॉर्डिंगली आप जो अपने सप्लीमेंटेशन की डोज है वो लें। मैं एक बात करना चाहूँगा, लोग मेडिकेशंस के डब्बों पर पढ़ते तो हैं कि बच्चों की पहुँच से दूर रखें, उसके बाद डॉक्टर की हिदायत पे मुताबिक इस्तेमाल करें, उसके मुताबिक लें। लेकिन जब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की बात आती है ना, लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो वो बात सही है कि उनको रिक्वायरमेंट किसी और चीज़ की है, वो ले कुछ और रहे होते हैं, तो उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट भी उनको फेस करने पड़ते हैं, अजीबोगरीब लेके हमारे पास आ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज की ये जो हमारी एपिसोड थी, इसके अंदर हमने अपने डिफरेंट डिश को डिस्कस किया है जो हमें कॉमनली देखने को मिल रहे होते हैं या सुनने को मिल रहे होते हैं। तो इसके ऊपर हमने अपने एक्सपर्ट्स की आज इंसाइट ली है, जिसमें हमारे पास डाइटिशियन अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे और डाइटिशियन शाहरुख। तो इसी तरह अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी मिथ्स हो जो आपको रूटीन में फेस करनी पड़ रही होती हैं या देखने को मिल रही होती हैं, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम जो आने वाली नेक्स्ट एपिसोड है उसके अंदर आपकी जो क्यूरीज हैं उसको प्रॉपरली एड्रेस कर सकें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग अस। हैव अ गुड वीकेंड।